झारखंड की सियासत की तो झारखंड के जितने भी कुर्मी नेता हैं इन दिनों एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में किया गया है। संसद घेराव के नाम पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है जिसकी अगुवाई सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और सांसद विद्युत बरण महतो ने की है और उनके साथ कुर्मी समुदाय के सभी दलों के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के साथ साथ वर्तमान विधायक, सांसद सभी शामिल हुए हैं और एक मजबूत जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें राज्यसभा सांसद, इसमें झारखंड, बंगाल और ओडिशा के हजारों कुर्मी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे और उनके तमाम नेता भी पहुंचे। अगर बड़े नेताओं की बात की जाए तो झारखंड के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विद्युत बरण महतो, राज्यसभा सांसद ममता मोहंता, पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, पूर्व सांसद रामटहल चौधरी, पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी, बंगाल के मंत्री श्रीकांत महतो, झारखंड के पूर्व मंत्री, बिहार के पूर्व मंत्री केशव महतो कमलेश, विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, लंबोदर महतो, ये तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं और एक सुर में इन सभी ने मांग की है कि संवैधानिक अधिकारों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता शाहनवाज से जो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। शाहनवाज, जिस तरह से कुर्मियों ने आवाज बुलंद की है, संसद घेराव किया है, लगता है आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ेगा और आंदोलन भी तेज होगा। 2024 के विधानसभा चुनाव में जाता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही पश्चिम बंगाल हो या उड़ीसा हो या झारखंड में कई स्थानों पर रेल रोको आंदोलन चलाया गया था जिसका व्यापक प्रभाव असर देखा गया था। यहाँ तक कि असर जो था वो रांची रेल मंडल में भी देखने मिला था और सैकड़ों की संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया था, उनको डाइवर्ट किया गया था। उसके बाद ही ये तय हुआ था कि दिल्ली में 12 तारीख को संसद घेराव के नाम पर जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीबन आज जो सूचना है उसके मुताबिक करीबन 5,000 की संख्या में लोग पहुँचे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल और के साथ ही उड़ीसा और झारखंड से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई शीतल ओहदार ने की है, चूँकि वे कुर्मी समाज के आंदोलन को आगे कर रहे हैं, वो मुखरता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। दरअसल ये मामला पूरे सिर्फ झारखंड का नहीं है, तमाम जो कुर्मी समाज के लोग हैं, चाहे बिहार में बसते हों, पश्चिम बंगाल में हों या फिर उड़ीसा में बसते हों, तमाम लोग ये चाहते हैं कि उनको फिर से दोबारा से एसटी सूची में शामिल किया जाए, यानी जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो कैटेगरी है उसमें उनको फिर से समाहित किया जाए। दरअसल इन लोगों का दावा है कि इनका जो नाम था, यानी कुर्मी समाज का जो नाम था, जो वो पहले से एसटी सूची में शामिल था, लेकिन बाद में इनके नाम को हटा दिया गया है। लिहाजा ये लोग चाहते हैं कि इनको फिर से वहाँ पर अकोमोडेट किया जाए, फिर से उसमें शामिल किया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है और बड़ी बात ये है कि ये एक दिन की बात नहीं है और एक आंदोलन से ये होने वाला नहीं है। यही वजह है कि जो कुर्मी समाज के लोग जानते हैं कि इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी और इस लंबी लड़ाई के तहत ही रेल रोको आंदोलन चला था और अब संसद घेराव के नाम पर कार्यक्रम चल रहे हैं दिल्ली में। हालांकि ये कार्यक्रम और भी आगे होंगे, उसके भी आप सूचना आप न्यूज़ बायोस्कोप में मिल सकता है, देख सकते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसमें एक खास बात हमें जो नज़र आई वो ये कि इस कार्यक्रम में तमाम दलों के, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हों ये दूसरे क्षेत्रीय दलों को लोग हों, तमाम दलों को जो लोग थे वो अपने समाज को लेकर के एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर के और कुर्मी हितों को आगे रखते हुए दल की जो बंदिश होती है, जो दायरा होता है, जो एक लिमिटेशन होता है, उसको क्रॉस करते हुए तमाम जो लोग थे वो एक प्लेटफॉर्म में आए और उन्होंने ज़ोर से और पुरजोर तरीके से इस बात को की आवाज़ को बुलंद किया देश की राजधानी दिल्ली से कि उनको हर हाल में एसटी में शामिल किया जाए। लेकिन हम झारखंड के परिदृश्य में, झारखंड के नज़रिए से अगर इस मांग को देखें तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही झारखंड में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो इस डिमांड का विरोध करते रहे हैं। खास करके झारखंड के जो पूर्व मंत्री हैं गीताश्री उरांव हों, पूर्व सांसद हैं सालखन मुर्मू, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो कुर्मी समाज के इस मांग को इस रूप में देखते हैं कि अगर उनको इस एसटी सूची में शामिल कर दिया जाएगा तो जो पहले से एसटी सूची में है उनके हक और अधिकारों का हनन होगा, उनके साथ कहीं ना कहीं गलत होगा। लिहाजा एसटी सूची में शामिल करने की बात बेमानी है। यही वजह है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए। हालांकि इस पर कुछ सड़कों पर हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन विरोध प्रदर्शन जरूर हुआ और इस बात का विरोध लगातार जारी है कि एसटी सूची में कुर्मी समाज को शामिल नहीं किया जाए, ऐसा आदिवासी मानते हैं। ऐसे में उनको डर है कि कहीं जो उनका हक और अधिकार है जो अभी एसटी सूची में रहते हुए मिल रहा है वो कहीं ना कहीं छीन जाएगा। लिहाजा उनका जो संवैधानिक जो प्रोटेक्शन है वो कहीं ना कहीं वो बंदिश खत्म हो जाएगी, तो लिहाजा उनके जो समाज के और उनके जो समुदाय के लोग हैं वो खतरे में आ जाएंगे। लिहाजा अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इस बीच कुर्मी समाज
के लोग अब अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के पहुंच गए हैं और देश की राजधानी में वहां आवाज बुलंद कर रहे हैं। और कल खबर यह है कि अपनी मांगों को लेकर के एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया जाएगा और अपनी बात को वो लोग कहेंगे कि किस तरह से उनके साथ एक गलत काम हुआ है, एक ऐसा काम हुआ है जिससे बड़ी संख्या में जो लोग थे पहले से एसटी में शामिल थे, यानी कुर्मी समाज के लोग, अब उनको कुर्मी समाज के लोगों को फिर से दोबारा एसटी में शामिल किया जाए। लिहाजा इससे संबंधित एक ज्ञापन कल राष्ट्रपति महोदय को सौंपा जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यकीन जानिए कि ये 2024 के झारखंड के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और तमाम राजनीतिक दल इस बात की कोशिश करेंगे, क्योंकि झारखंड में कुर्मी समाज की आबादी अच्छी खासी है। लिहाजा तमाम लोग चाहेंगे कि इस तरह से अपने बयान को, अपने समीकरण को और अपने वोट बैंक को साधे ताकि कुर्मी समाज के लोग कहीं ना कहीं उनसे नाराज ना हो। वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, आपने देखा होगा ये ऐसी कोई बात अब तक इनके तरफ से नहीं आई जिससे ये लगे कि कुर्मी समाज के हितों को वो अनदेखी कर रहे हैं या कुर्मी समाज की मांग को या उनकी डिमांड को वो गलत बता रहे हैं। ये कोशिश जरूर है कि कुर्मी समाज के साथ खड़ा रहा जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ राज्य स्तर का मामला नहीं है। जब तक ये केंद्र नहीं चाहेगा तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन आवाज चूंकि मुखर तरीके से झारखंड से उठ रही है, लिहाजा झारखंड सरकार ये कहीं न कहीं बताने की कोशिश करती है कि वो कुर्मी के साथ खड़ी है। इवन के आजसू हो वो भी इस बात को बताने की कोशिश कर रही है। विभिन्न जो दल है वो इस बात को राजनीतिक नजरिए से, राजनीतिक चश्मे से देखते हैं कि इसका 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ आउटकम निकलेगा, उसी नजरिए से ये लोग बयानबाजी करते हैं। लेकिन फिलहाल जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो अपने हक और अधिकार को लेकर के दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, तो चलिए शाहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या फैसला होता है, उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा यह रहेगा कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि एक समुदाय मांग करेगा, वहीं दूसरा समुदाय इस पे रोक लगाने की मांग करेगा। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ होता है, सियासी दल इस मुद्दे को किस तरह से हैंडल करते हैं।